नाज़रीन इकराम, अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल देखते हैं तो इसके सीजन 2 में नोयान की एंट्री होती है और आखिर सीजन 2 के एंड में नोयान अर्तुगरुल की तलवार का शिकार हो जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है। लेकिन अर्तुगरुल और इसके साथी इसको मरा हुआ समझकर वहां अपने भाई सारिम को लेकर कबीले की तरफ ले चलते हैं और फिर नोयान सीजन 4 में नमूदार हो जाता है और अर्तुगरुल से लड़ाई जारी रखता है। सीजन 4 के एंड तक नोयान की मौत को कहीं भी नहीं दिखाया गया, बस यही कहते हैं कि नोयान मर गया है। लेकिन आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोयान कौन था और इसकी मौत कब और कैसे हुई और इस ड्रामे में उसकी मौत को क्यों नहीं दिखाया गया। आइए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के बटन को दबा दें। नोयान दरअसल चंगेज खान की तैयार करदा मंगोल फौज में एक ओहदे का नाम था और नोयान चंगेज खान का करीबी और मशहूर कमांडर था। नोयान का ताल्लुक मंगोलों के बासुदा कबीले से था। नोयान को मंगोल फौज में शमूलियत उसके वालिद से विरासत में मिली थी, जो मंगोल फौज के कमांडर थे। नोयान को चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान ने 1923 में फारिस, जो अब मौजूदा ईरान है, गोर्जिया और अनातोलिया के इलाका फतह करने के लिए वहां एक कमांडर तैनात किया था। नोयान इंतहाई जालिम और सफाक होने के साथ साथ बहुत ताकतवर और मंगोलों में मशहूर जंगजू भी था। नोयान ने अज़्म शहर का मुहासरा करके 1243 में सल्जोक सल्तनत के खिलाफ मशहूर ज़माना जंग लड़ी, जिसे तारीख आज भी द बैटल ऑफ खज़रज के नाम से जानती है। इस जंग में नोयान के सिपाहियों की तादाद सल्जोक सिपाहियों की निस्बत बहुत कम थी और सल्जोक फौज को दीगर जंगजुओं रियासतों की तरफ से मदद भी फराहम हो चुकी थी। नोयान ने न सिर्फ ये जंग जीती बल्कि सल्जोक सल्तनत की झज्जियां बिखेर कर रख दी। इस तरह सल्तनत रोम मंगोलों के मातहत हो गई। 1446 में नोयान ने शाम पर भी हमला किया और अब्बासी सल्तनत पर भी कई हमले किए, मगर अब्बासियों के खिलाफ नोयान को कोई खास कामयाबी ना हासिल हो सकी। नोयान ने शाम, मिस्र, अनातोलिया और अज़म में बेशुमार मुसलमानों के खून बहाए। नोयान इंतहाई जालिम और शरपसंद तबीयत का मालिक था। वो चाहता था कि हमेशा कत्लो गारत जारी रहे। नोयान हमेशा कहा करता था कि अमन सिर्फ बुज़दिलों के लिए ही होता है। उक्ताई खानदान अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और जानबाजी से खूब वाकिफ था और वो चाहता था कि अर्तुगरुल उसकी बैयत कर ले और इसके मातहत होकर काम करे। उसने नोयान को अर्तुगरुल के मातहत बनाने के लिए काई कबीले की तरफ भेजा। नाज़रीन, अगर आपने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 देखा है तो आपको इससे आगे वाली स्टोरी का अच्छा खासा पता होगा कि नोयान क्या क्या किया करता था। फिर भी हम आपको याद दहानी के लिए खास पॉइंट बताते हैं और आखिर में उसका अंजाम कैसे हुआ वो भी जानते हैं। नोयान का जुल्म काई कबीले पर कुछ यूं शुरू होता है। नोयान अर्तुगरुल को तुंगुत और इसके साथ एक बड़े मंगोल दस्ते के जरिए अर्तुगरुल को पकड़ा देता है। तुंगुत अर्तुगरुल पर जुल्म तशद्दुद करते हुए नोयान के पास ले आता है और नोयान अर्तुगरुल के सामने मुसलमानों को जला देता है और फिर अर्तुगरुल को एक मखसूस जगह पर ले जाता है, जहां पर अर्तुगरुल को वो उक्ताई खान की बैयत करने का कहता है और मातहत होकर काम करने का कहता है, लेकिन अर्तुगरुल उसकी बातें नहीं मानता। इसके बाद नोयान अर्तुगरुल पर जुल्म सितम करना शुरू कर देता है और यहाँ तक वो अर्तुगरुल के हाथ में कील भी ठोक देता है। काफी जुल्म सहने के बाद अर्तुगरुल वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद नोयान अपनी मखसूस जगह पर आता है। तुंगुत उसे बताता है कि अर्तुगरुल भाग गया है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर ये कबीले से सलजान खातून को अगवा करवा लेता है और इसके बदले में गुंदुकतू से मोहर मंगवाता है। जब गुंदुकतू मोहर लेकर आता है तो ये मोहर लेकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही जाल में फंस जाता है और गुंदुकतू इसको गिरफ्तार कर कबीले में ले आता है और वहां पिंजरे में इसे बंद कर दिया जाता है। अगले दिन इसे सबके सामने सर कलम के लिए लाया जाता है, लेकिन जैसे ही अपनी तलवार बुलंद करता है, उधर से सल्जोक सल्तनत का अमीर सादुद्दीन नमूदार हो जाता है और वो नोयान को मौत से बचा लेता है और अपने साथ ले चलता है। नोयान को अपने साथ मेहमान खाने में ले जाता है और इसके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करता है और ये दोनों मिलकर काई कबीले को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और फिर आखिरकार जब नोयान को अमीर सादुद्दीन की चालें समझ आ जाती हैं तो फिर सादुद्दीन नोयान के खिलाफ नई चाल चलता है और वो नोयान के करीबी साथी तुंगुत से मिला होता है और वो तुंगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नोयान को खत्म कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें नोयान की जगह कमांडर बना दूंगा और बदले में तुमको मेरी सुल्तान बनने में मदद करना होगी। चुनांचे जब नोयान अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तुंगुत उस पर हमला कर देता है, तो इसी दौरान नोयान का साथी वहां चंद सिपाहियों के साथ नमूदार हो जाता है। मंगोल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान नोयान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का भाई सारिम और देली दमीर नोयान को मारने के लिए घाट लगाए बैठे होते हैं, लेकिन उनसे बचने में नोयान कामयाब हो जाता है। इसी दौरान तुंगत उनके हाथों में आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है।
लड़ाई के दौरान दिली दमीर शहीद हो जाते हैं और तुंगुत सारिम के हाथों मारा जाता है। यहाँ पर तुंगुत का खात्मा हो जाता है और उसके बाद नोयान वापस ओक्ताई खान के पास चला जाता है और एक और मंगोल दस्ता लेकर फिर वापस नमोदार होता है। फिर से सादुद्दीन से बातचीत करता है। सादुद्दीन कहता है कि हलीमा सुल्तान का भाई शहीर और अल्तुगरुल का छोटा भाई दुंदार पहाड़ों से वापस आ रहे हैं। इनको पकड़ लो और दुंदार को मेरे हवाले कर देना ताकि मैं काई कबीले का इत्माद हासिल कर सकूं। चुनाचा ऐसे ही होता है और नोयान उनको गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाता है और दुंदार को सादुद्दीन के पास भिजवा देता है। इसके बाद सादुद्दीन सारिम को बुलवा कर दुंदार को इसके हवाले कर देता है और इत्माद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वो शहजादे शहीर को रियासत से बगावत करने पर आमादा करे और इससे खत लिखवाए कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और बगावत करेगा। नोयान ऐसा ही करता है और वो शहीर से खत लिखवा लेता है। शहीर ये सब मजबूरी के आलम में करता है ताकि वो अपनी और दुंदार की जान बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ अल्तुगरुल का मखसूस सिपाही तुर्गत जो नोयान के मखसूस जगह पर पहुंच जाता है और उस्मान को इस जगह का अल्तुगरुल को बताने के लिए भेज देता है। इसके बाद मंगोल तुर्गत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसे गिरफ्तार करके नोयान के पास ले आते हैं। नोयान इसे मारने ही वाला होता है कि शहीर इसे रोक लेता है कि जब मैं सरदार बनूंगा तो इसे अपना करीबी साथी बनाऊंगा। यूं नोयान को इसकी बात माननी पड़ती है और वो इसे बांध देता है। आखिर में शहीर तुर्गत को वहां से भगाने में मदद फराहम करता है और दूसरी तरफ जो इसने खत लिखा होता है इसमें खुफिया तौर पर लिख देता है कि मैंने कोई बगावत नहीं की। इस तरह अल्तुगरुल को जब नोयान के ठिकाने का पता चलता है और वो शहीर को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अल्तुगरुल नोयान के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्त की लाश जलाने में मसरूफ होता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं। नोयान को अल्तुगरुल गिरफ्तार कर लेता है और बांध देता है। सारिम सादुद्दीन के साथ मिलकर शहीर को कत्ल करने के लिए अल्तुगरुल के पास आता है और दोनों में लड़ाई होती है। इसी दौरान नोयान के करीब चाकू गिरता है और वो रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और वहां से आजाद हो जाता है। नोयान मौके का फायदा उठाते हुए अल्तुगरुल पर हमला कर देता है। अल्तुगरुल नोयान को शदीद जख्मी कर देता है। यूं अल्तुगरुल और उसके साथी समझते हैं कि नोयान मर गया है और जख्मी हालत में इसे वहीं छोड़ देते हैं और अपने भाई सारिम को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नोयान सीजन 4 में दोबारा नमोदार होता है और इसके साथ इसकी बहन भी होती है। जब अल्तुगरुल और इसके साथियों को नोयान के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नोयान अपनी बहन के साथ मिलकर मनसूबाबंदी कर रहा है। नोयान अपनी बहन को कबीले में तिजारत की गर्ज से भेजता है और अल्तुगरुल उसको भांप लेता है और वो अपने ही चाल में फंस कर मारी जाती है। नोयान को जब उसकी बहन की मौत का पता चलता है तो काफी अफसुर्दा होता है। नाज़रीन मोहतरम, ड्रामे में तो नोयान की मौत को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख में नोयान की मौत अल्तुगरुल के हाथों नहीं होती बल्कि हलाकू खान किसी वजह की बना पर इसको मार देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोज़ उन्हें बर वक्त मिल सकें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।